नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एलटी ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक आपका, जिसमें हम पोरीफेरा के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। और ये आपकी वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरेंस, और जो सेकेंड पार्ट होगा आपका पार्ट 2, वहाँ पर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो दोनों ही एस्पेक्ट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्लासेस है या किन ऑर्डर्स में या फिर किन फाइलम को, जो आपका फाइलम पोरीफेरा है उसको फर्दर किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एलटी ग्रेड से, जैसे कि आपने अपने टीजीटी के एग्जाम्स में देखा था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अगर टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट या फिर क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगी। दोस्तों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण जो लगातार वीडियोस थी आप सभी को अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। और अब जो है वीडियोस आप सभी को कंटिन्यूसली मिलेंगी, और क्योंकि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो जस्ट आने ही वाली है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है। और प्रिपेयर्ड इसलिए होना है क्योंकि जैसे ही फॉर्म आता है आपकी एग्जामिनेशंस की डेट तुरंत आ जानी है, और उस वक्त आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा सिलेबस को कवर करने का। जैसे कि आपकी टीजीटी बायोलॉजी के केस में हुआ था, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में जैसे फॉर्म आया आपके पास सिलेबस कवर करने का टाइम उतना नहीं मिल पाया। तो हमने एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप सभी की प्रिपरेशन थी जिनको कंप्लीट करा, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में आपको देखने को मिले, जो हमने प्रैक्टिस सेट में आपने इंक्लूड किया था। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस सेट और वैसे ही सिलेबस कंप्लीशन का एक जो मीडियम है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू कंप्लीट एलटी ग्रेड सिलेबस, और फिर उसके बाद जब लास्ट टाइम आता है एग्जामिनेशन का, वहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे आप सभी से। तो फिलहाल आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पोरीफेरेंस या पोरीफेरा के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्पॉन्जेस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो पहले एक इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में एक ओवरऑल एक जान लीजिए पोरीफेरा मतलब होता क्या है। जो आपका फाइलम पोरीफेरा है, यहाँ पे पोर्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी के अंदर, तभी इनका नाम पोरीफेरेंस या पोरीफेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बेसिक एग्जांपल्स में देखिए, जितने भी मेंबर्स होते हैं पोरीफेरा के, जिनमें आपके फेरेनमा होता है, कैलिना होता है, यूप्लैक्टेला होता है, ये सभी जो मेंबर्स होते हैं इनकी सभी बॉडी के अंदर एक कैनाल सिस्टम पाई जाती है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, पहला क्या, पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कि इनके बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। 3 टाइप्स के बेसिक कैनाल यहाँ पे पाए जाते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थर्ड जो पार्ट होता है कि ये सीडेंटरी होते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट मोटाइल। ये यहाँ से वहाँ तक मूव नहीं कर सकते। लोकोमोशन इनकी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ये तो आपने क्लास 12th में बेसिक चीज़ें हैं जो पढ़ी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ लेवल जो है उससे आपको प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो जो पोरीफेरेंस होते हैं उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप ये कैटेगराइज कर सकते हैं या आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये जो आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या जो पर्टिकुलर फाइलम है ये कौन सा फाइलम है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला जो आपका इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज सीडेंटरी, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था आप सभी के सामने, कि जितने भी पोरीफेरेंस होते हैं दे आर सीडेंटरी, मतलब दे आर नॉट एबल टू मूव देयर बॉडी फ्रॉम वन वे टू सेकेंड। ठीक है, सेकेंड है इक्वाटिक होते हैं सभी। ठीक है, मराइन और इक्वाटिक के बीच में आपको डिफरेंस आई होप पता होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए सेसाइल एडल्ट।
सेसाइल एडल्ट का मतलब होता है कि ये किसी स्टॉक के द्वारा पेरेंट बॉडी के साथ में अटैच्ड नहीं होते। सेसाइल मतलब होता है कि एक जगह बैठे हुए होते हैं और इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं होता, जैसे कि होल्ड फास्ट या फिर सबस्ट्रेटम जिसके थ्रू ये अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो सेसाइल एडल्ट मतलब होता है कि इनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जो इन्हें बॉडी से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अकरिंग सिंगली और इन कॉलोनीज। सिंगली भी एग्जिस्ट करते हैं और कॉलोनीज में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कई बार आपने बीचेस पे देखा होगा कोरल रीफ्स वगैरह, तो ये इन्हीं पोरीफेरेंस के कारण नज़र आते हैं जो काफ़ी कलरफुल और ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि इनके पास कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती, यानी एसिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्री में देखिए दो टाइप्स की सिमेट्री होती है, पहला आपका होता है रेडियल और दूसरा होता है आपका बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, दो टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन ये दोनों ही सिमेट्री इनके पास नहीं होती, यानी ये किसी तरीके की सिमेट्री आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड थिंग देखिए कि मल्टी सेलुलर इनकी बॉडी होती है और कुछ सेल टाइप्स होते हैं ना जो इनके अंदर स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी बॉडी की, वो होती है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स यहाँ पे नहीं पाए जाते, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, और कुछ स्पेशल कोऑर्डिनेशन होता है सेल्स के बीच में, ये कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पे वेल डेवलप्ड नज़र आएगा, यानी सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नज़र आएगा, लेकिन एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होता। जैसे आपने सोचा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेल्स जो होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है सेल्स के बीच में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि बॉडी जो होती है ये कई सारे पोर्स के द्वारा बनी हुई होती है। देखिए बेसिक फीचर्स जो होते हैं जो आपके क्लास 12th में होते हैं या और भी ज़्यादा छोटी क्लासेस में होते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, और वो चीज़ें आप जनरली हर चीज़ वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स आप हर जगह देखेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें थी जो हमने पहले ही डिस्कस करी थी। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इनकी पूरी बॉडी जो होती है इन पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, इनकी बॉडी के अंदर एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो कि वाटर करंट जो होता है उनके फ्लो को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये वाटर करंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक पोरीफेरा है। ठीक है, एक स्पॉन्ज है, तो इसके अंदर जो है एक इस टाइप से गैप पाई जा रही है, कैनाल सिस्टम पाई जा रही है। ठीक है, अब इस कैनाल सिस्टम के अंदर जैसे ही वाटर आया, ठीक है, वाटर करंट मतलब पानी जिस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो वाटर करंट जैसे ही आता है तो इस वाटर करंट के साथ में कुछ फूड और ऑक्सीजन जो होता है ये इन पॉरीफेरेंस के बॉडी के अंदर एंटर करता है, स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, जिसके थ्रू इन्हें फूड और ऑक्सीजन दोनों ही प्रोवाइड होता है। तो वाटर करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनके न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इनकी पूरी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कोएनोसाइट्स कहा जाता है, और इन्हीं कोएनोसाइट सेल्स के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, तो इन्हें आप कह सकते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो कोएनोसाइट्स आपकी क्या है, फ्लैजिलेटेड सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसे आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोएनोसाइट सेल्स जो होती है वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है स्पॉन्जेस। ठीक है, दूसरी चीज़ की जो इनर साइड होती है बॉडी वॉल की, ठीक है, ये वाटर सर्कुलेशन और फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आपने देखा ये पोरीफेरा की आउटर बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर जो होती है, अंदर की जो लेयर होती है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वाटर सर्कुलेशन के लिए और फीडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी कैनाल्स मतलब होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू वाटर अंदर एंटर करता है, और अंदर एंटरिंग के साथ ही यहाँ पे सर्कुलेशन और फीडिंग जो होती है दोनों ही पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। आई होप इतने पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे ये काफ़ी इजी पॉइंट्स थे जो आपको पहले भी आपने पढ़े होंगे और आपको पता भी होंगे। अब थोड़ा सा टिपिकल चीज़ों के ऊपर चलते हैं जो कि आपको हायर लेवल आपके LT ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे, नीट की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे, PGT और TGT की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। चाहे आप किसी भी TGT या PGT के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हो, आर्मी स्कूल, आपके KVS या फिर आपके UP के। ठीक है, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आपका 7th पॉइंट, एब्सेंस ऑफ ट्रू बॉडी कैविटी और गट। यहाँ पे जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो नहीं पाई जाती और गट भी नहीं पाया जाता। गट मतलब क्या कि आपका वो सिस्टम जहाँ से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड करता है, तो वो जो पैसेज होता है ना उसे आप गट कहेंगे। तो यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था ना, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया ही नहीं जाता। ठीक है। 8th पॉइंट देखिए, यहाँ पे एक इलाबोरेट स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है और कैलकेरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स, इनकी स्पिक्यूल्स मतलब होता है कांटेनुमा स्ट्रक्चर, इनकी पूरी बॉडी के अंदर कैलकेरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? सिलिका की और कैल्शियम्स की। ठीक है। दूसरी चीज़, प्रोटीन जो होता है इनकी बॉडी के अंदर वो कोलेजन होता है। कई बार स्पॉन्जिन प्रोटीन भी पाया जाता है, जिससे फाइबर्स के द्वारा इनकी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। इनकी बॉडी जो होती है छोटे छोटे फाइबर से बनी हुई होती है, थिन फाइबर से। उन फाइबर्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है और स्पॉन्जिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इनकी बॉडी पे सिलिका और कैल्शियम की स्पिक्यूल्स और कार्टेनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कोलेजन होता है और स्पॉन्जिन होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, कॉम्बिनेशन जो होता है यहाँ पे इन सब का आपको देखने को नजर आएगा, यानी कभी कोलेजन कहीं पे पाया जाता है, कहीं पे स्पॉन्जिन पाया जाता है। ठीक है। कहीं पे सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं तो कहीं पे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन पे आपको बेसिकली फोकस करना है। सबसे पहला देखिए फिल्टर फीडर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता करना। देखिए ये सारी चीज़ें तो कॉमन थी, ये सभी को पता है। कुछ एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा चीज़ें ये तो वो होती है ना जो आपके एग्जाम से पूछी जाती है, तो एक्स्ट्रा चीज़ों पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। ठीक है। जो कॉमन है वो तो सबको पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि चीज़ें कॉमन है, तो आपसे उसी टाइप के क्वेश्चन वो कभी नहीं पूछते, वो पूछते हैं जो स्पेसिफिक होता है। ठीक है। तो फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फिल्टर फीडिंग का जो प्रोसेस है यहाँ पे देखा जाता है। गैसेस एक्सचेंज होता है इनके बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। नर्वस टिश्यू कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन इनकी बॉडी के अंदर पाया ही नहीं जाता। ठीक है। अभी तो हमने कहा कि यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है इनकी बॉडी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हर्माफ्रोडाइट और गोनोक्रोटिस्टिक दोनों पाए जाते हैं और रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे एसेक्सुअली होता है बाय द हेल्प ऑफ बर्डिंग और गेम्यूल्स। ठीक है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है कि ये बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों जो होता है इनकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बाय द हेल्प ऑफ बर्डिंग होती है और या फिर गेम्यूल्स के थ्रू इनके अंदर एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर नज़र आती है, लेकिन एसेक्सुअली कैसे होते हैं? ये बर्ड्स के द्वारा और गेम्यूल्स के द्वारा इनके अंदर प्रोसीड होता है। ठीक है। ओवा और स्पर्म दोनों ही डेवलप होते हैं। किस सेल्स के अंदर डेवलप होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस सेल का नाम होता है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट सेल के अंदर ओवा और स्पर्म जो होते हैं वो दोनों डेवलप करते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में होता है। पहले यहाँ पे जो लार्वल स्टेज होती है वो फ्री लिविंग होती है, सीलिएटेड होती है और प्लैंक्टोनिक लार्वा यहाँ पे नजर आता है। ठीक है। पहला जो होता है, देखिए कितना डिफरेंस है। जब लार्वल फॉर्म में स्पॉन्जेस पाए जाते हैं तो ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग मतलब स्विमिंग करते हुए नजर आएंगे, सीलिएटेड होते हैं, प्लैंक्टोनिक लार्वा इनमें पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये डेवलप करते हैं मेटामॉर्फोसिस के बाद, तब ये सीडेंटरी हो जाते हैं। ठीक है। पहले क्या होते हैं? फ्री लिविंग। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा। ठीक है। तो अभी हमने बात की क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो आपको स्पॉन्जेस के अंदर नजर आते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में देखिए पोरीफेरेंस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं पे आपको 4 क्लासेस भी नजर आएंगे। ठीक है। तो फिलहाल वो चौथी क्लास जो है जिन्हें जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता, हम उसको भी लेकर के चलेंगे। और जो टेक्सोनॉमी या जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये आपकी जो इनवर्टिब्रेट्स बुक है बाय पार्कर एंड हैसवेल, इनकी बुक में क्लासिफिकेशन कम्प्लीटली दिया हुआ है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी जाए तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है कैलकेरिया, दूसरा है आपका हेक्साक्लेनिडा
और लास्ट है आपका डेमोस्पॉन्जिया। तो 3 क्लासेस में से फर्दर डिवाइड किया गया है। अब एक एक करके सारी क्लासेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहली है आपकी कैलकेरियन क्लास। तो कैलकेरियंस को फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है कैलकेरोनिया और दूसरा है आपका कैल्सिनिया। तो 2 सब क्लासेस में इन्हें डिवाइड किया गया। कैलकेरोनिया का जो एग्जाम्पल है वो है साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया, जबकि कैल्सिनिया का जो एग्जाम्पल है वो है क्लैथरीना और ल्यूसेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हेक्साक्टिनिडा। इसे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है हेक्सा स्टेफोनोफोरा और दूसरा है आपका एम्फीडिस्कोफोरा। तो 2 सब क्लासेस में से डिवाइड किया। अब देखिए हेक्सा स्टेनोफोरा जो है इसका एग्जाम्पल है यूप्लैक्टेला और एम्फीडिस्कोफोरा का जो एग्जाम्पल है वो है हाइलोनिमा। एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल इसलिए याद करने हैं क्योंकि फर्दर जब हम इनके एक एक स्पीशीज़ के बारे में हम जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे इनकी बॉडी ये किस सब क्लास को बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, ये भी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। लास्ट देखिए डेमोस्पॉन्जिया। तो इसे 2 सब क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है टेट्रा एक्टिमोर्फा, दूसरा है आपका सेरेक्टिनोमॉर्फा। तो टेट्रा एक्टिनोमॉर्फा को फर्दर जो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था, उन ऑर्डर्स को आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके इन एग्जामिनेशंस के जब आप और भी ज़्यादा फर्दर जब आप असिस्टेंट लेक्चरर की असिस्टेंट प्रोफेसर की जब एग्जाम्स में जाएंगे तो इतना ज़्यादा डीप में पूछता है, वरना इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछता। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मैंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो टेट्रा एक्टिनोमॉर्फा जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लाकिना एस्टेरोपस एक्जिनेला। और आपका जो सेरेक्टिनोमॉर्फा है ये इसके जो एग्जाम्पल है उसमें आता है आपका हेलिकॉन्ड्रिया, क्लैथरीनिया, स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। ठीक है, तो एग्जाम्पल थे। तो एग्जाम्पल को भी आप साथ में लेकर के चलिएगा। अगर आप क्लास याद करते हैं, सब क्लास याद करते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमने कहाँ से रेफ़र किया, तो इन्वर्टिब्रेट्स की जो बुक है बाय पार्कर एंड हैंसवेल वहाँ से प्रेफर किया था। ठीक है, आगे चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास कैलकेरियंस के बारे में। ठीक है, कैलकेरिया जो क्लास है इसका लैटिन वर्ड जो होता है वो है कैलकेरियस। ठीक है, कैलकेरियस मतलब होता है लाइमी, लाइमी मतलब लाइम से रिलेटेड। ठीक है, तो कैलकेरिया मतलब होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कम्प्लीटली मेराइन होते हैं। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है कैलकेरियंस के उनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन 2-4 फीचर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैलकेरियन जो होते हैं उनकी पूरी वो कम्प्लीटली मराइन होते हैं। शैलो कोस्टल वाटर स्पीशीज़ होते हैं, यानी कि जो गहरे पानी होते हैं उनके अंदर ये नज़र आते हैं कैलकेरियंस। ठीक है, सेकंड देखिए पूरी बॉडी इनके अंदर जो इनकी पूरी बॉडी होती है स्पिक्यूल से भरी हुई होती है। और कौन से स्पिक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम के। इसीलिए कैलकेरियंस इसे नाम दिया जाता है क्योंकि कैलकेरियस मतलब होता है लाइमी। ठीक है, इनकी उनकी पूरी बॉडी लाइम की बनी हुई होती है। ठीक है, लाइम मतलब नींबू से कनेक्ट मत कीजिएगा, लाइम मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कैल्साइट और एरेगोनाइट के द्वारा भी इनकी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, पूरी बॉडी बनने का मतलब कि इनके अंदर कांटेनुमा संरचना जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए कि ऑस्कुलम जो होता है, ऑस्कुलम होता है क्या, पहले ये देख लीजिए। ऑस्कुलम मतलब होता है कि ये आपका स्पॉन्ज है और यहाँ पे एक ओपनिंग दी हुई होती है बिल्कुल टिप पे, जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है। तो यही ऑस्कुलम जो होता है नैरो होता है, यानी काफ़ी पतला होता है और इसमें ऑस्कुलर फ्रिंजेस जो होती हैं वो नज़र आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका साइकॉन या साइफा, दूसरा आपका ल्यूकोकैंड्रा, नेक्स्ट है आपका ल्यूकोसोलेनिया और लास्ट है आपका ग्रैंडिया। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लास है आपका हेक्साक्टिनालिडा। तो यहाँ पर जो वर्ड है आपका हेक्साक्टिनालिडा, इसको ग्रीक भाषा में अगर तोड़ा गया था छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हेक्स मतलब होता है 6, एक्टियॉन्स मतलब होता है रेज। तो अगर आप कंप्लीटली से देखें तो 6 रेज के द्वारा जिनकी बॉडी कंप्लीटली बनी हुई होती है, इसलिए इसीलिए इन्हें इस क्लास को हेक्साक्टिनालिडा नाम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो फीचर है यहाँ पे, ये कम्प्लीटली मराइन होते हैं जैसे कि कैलकेरियंस होते थे, लेकिन ये डीप वाटर हैबिटेट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बात की थी कैलकेरियंस में कि वो जो गहरे पानी होते हैं उनमें पाए जाते हैं, लेकिन ये जो डीप वाटर मतलब गहरे से भी गहरा, जो आप बड़े बड़े महासागर देखते हैं ना या बीचेस देखते हैं, बीचेस के पास तो आपके वो पाए जाते हैं कैलकेरियंस, जो हमने अभी बात की थी कि गहरे पानी में पाए जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गहरे मतलब जो बेस होता है ना समुद्र का, वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो होते हैं हेक्साक्टिनालिडा। ठीक है, और
अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिसेबल फीचर इनके अंदर ये होता है कि इनकी बॉडी में जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स मतलब कांटे, जो हमने पहले ही डिस्कस किए थे, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, वो 6 रेड होते हैं। मतलब इस प्रकार से कुल 6 यहाँ पे स्टार लाइक फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। और इसके साथ में ट्राई एक्सोनिक होते हैं और सिलिसियस स्पिक्यूल्स होते हैं, यानी कि सिलिका के द्वारा बने हुए स्पिक्यूल्स इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इनकी वास शेप्ड बॉडी, यानी कि कुछ वास मतलब होता है फूलदान टाइप का, ठीक है, इस टाइप की बॉडी के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर फ्यूज्ड होते हैं कुछ इस टाइप के, ठीक है। दूसरी चीज़ है, देखिए सेल्स इनके अंदर कई सारी टाइप की सेल्स पाई जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 सेल्स के नाम याद रखने हैं, पहला है पिनेकोसाइट्स और दूसरा है क्वानोसाइट्स। पिनेकोसाइट जो सेल्स होती हैं उनके अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, और दूसरा जो क्वानोसाइट सेल, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नज़र आती है, तो क्वानोसाइट जो सेल्स होती हैं भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, फिंगर लाइक सिंपल और फोल्डेड चैम्बर्स नज़र आते हैं इनके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, एपिडर्मिस यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, क्योंकि इनकी बॉडी कैल्केरियस होती है, तो एपिडर्मिस यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, और नेट लाइक सिनिक्टियम मेम्ब्रेन जो होती है इनकी बॉडी के ऊपर पाई जाती है। एपिडर्मिस कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेट लाइक सिनिक्टियम मेम्ब्रेन जो होती है इनके द्वारा बनी हुई होती है, और यही जो नेट लाइक मेम्ब्रेन है, जिसे सिनिक्टियम मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये अमीबोसाइट जो सेल्स होती है इनके स्यूडोपोडिया से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। यानी इनकी बॉडी है, इनके ऊपर अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, और यहीं पर इनके स्यूडोपोडिया से कनेक्टेड होती है सिनिक्टियम मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी चीज़, पिनेकोसाइट सेल्स जो होती है कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, अमीबोसाइट सेल्स होती है प्रेजेंट होती है, क्वानोसाइट सेल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिंगर लाइक सिंपल और फोल्डेड चैम्बर्स यहाँ पे नज़र आते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्पंजोसील, अभी हमने क्या कहा था आपसे कि कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ट्रू जो कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पंजोसील जो होती है, स्पंजोसील मतलब कैविटी, स्पंज के अंदर की जो कैविटी होती है उसे हम स्पंजोसील कहते हैं। तो स्पंजोसील जो होती है वो ओपन, वो एक वाइड ओपनिंग होती है जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है। इस प्रकार से देखिएगा, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। आप देखिए, ये जो है आपका ऑस्कुलम है, ठीक है। इनकी बॉडी के बिल्कुल सेंट्रल एरिया जो होता है इसका, ये कहा जाता है स्पंजोसील, ठीक है। स्पंजोसील एक वाइडर एरिया में आके खुलती है जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है। अब एग्जांपल्स देख लीजिए, तो हेक्साएक्टिन एनालिडा का जो एग्जांपल है वो है यूब्लैक्टेला, नेक्स्ट है आपका हेलोनेम, नेक्स्ट है आपका फेरोनेम, और लास्ट है आपका मोनोराफिस, ठीक। तो ये जो एग्जांपल्स है इसे भी आपको इक्वली याद करना है। अगला चलिए नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास है आपका नेमोस्पोंजिया। नेमोस्पोंजिया जिसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है डेमोस, डेमोस मतलब होता है पीपल, और स्पॉन्जस मीन्स होता है स्पॉन्ज, यानी कि ये पीपल्स के द्वारा यूज़ किया जाने वाला स्पॉन्ज था। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये जब हम अकेले अकेले स्पीशीज़ के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तब हम इन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जनरली हम उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जो कि सभी के अंदर पाया जाता है, स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट है आपका डेमोस्पोंजिया, ठीक है। तो डेमोस्पोंजिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनमें सबसे पहला फीचर है, बेसिकली दे आर मराइन। अभी तक हमने जितने भी देखे सभी के सभी मराइन थे, तो ये भी मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है। कुछ इनमें पाए जाते हैं जो कि फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर और मराइन के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फ्रेश वाटर मीन्स होता है जो आपके पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं ना, जहाँ पे आपको ताज़ा पानी मिलता है, जो पिया वो पानी जो आप कंज्यूम कर सकते हो। पर मराइन जो होता है और एक्वाटिक होता है ना, एक्वाटिक मतलब जहाँ पे फिशेस पाई जाती हैं, बड़ी बॉडी जो होती है। मराइन मीन्स होता है समुद्र वाली बॉडी, ठीक है। तो सभी के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो होता है डेमोस्पोंजिया आपकी लार्जेस्ट क्लास है, जितने भी पोरिफेरंस का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा फिलहाल उनमें सबसे बड़ी क्लास इसी को माना जाता है, और एक करीबन 90% जो होता है टोटल जितनी भी पॉपुलेशन होती है स्पॉन्जिस की, उनमें 90% जो होते हैं उनमें डेमोस्पोंजिया पाया जाता है, ठीक है। यानी सबसे लार्जेस्ट क्लास आपको यहाँ पे यही नज़र आएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, स्केलेटन जो होता है यहाँ पे वो सिलिसियस स्पिक्यूल्स के द्वारा बना हुआ होता है, यानी जो कांटे नुमा स्ट्रक्चर होता है वो सिलिसियस यानी कि सिलिका के बने हुए होता है, ठीक है। स्पॉन्जियन फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको इक्वली याद रखनी है। लास्ट आपका देखिए क्वानोसाइट्स यहाँ पे काफ़ी छोटे साइज़ की होती हैं, राउंड होती हैं, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर की तरह प्रेजेंट होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में देख लीजिए स्पॉन्जिला
जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यूस्पोंजिया जो कि बाथ स्पॉन्ज है, क्लायोना जो होता है बोरिंग या फिर सल्फर स्पॉन्ज, और लास्ट है आपका नेक्स्ट है आपका हेलिकॉन्ड्रिया, और उसके बाद है कैलिना और हिपोस्पॉन्जिया जिसे हॉर्स स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। तो इसे पीपल स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सारे स्पॉन्जेस जो होते हैं यहाँ पे वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रबिंग बॉडी और ऑर्नामेंटेशन, और कई के बार एक्वेरियम के अंदर भी छोटे छोटे इनके स्पीशीज़ जो होते हैं वो रखने के लिए काम आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इक्वली यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये जो क्लास है ये कहीं कहीं आपको क्लासिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगी, कहीं कहीं पे दिखेगी। तो अगर आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं तो इसे आपको इक्वली पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास है आपकी स्क्लेरोस्पॉन्जिया। तो स्क्लेरोस्पॉन्जिया का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है सभी स्पॉन्जेस की तरह ये भी मराइन है। कुछ जो होते हैं क्रिप्टिक हैबिटेट्स जो होते हैं उन्हें प्रिफर करते हैं, मतलब केव्स के अंदर रहना प्रिफर करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इनकी बॉडी जो होती है उनके अंदर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, सिलिका के बने हुए भी और एगोनॉटिक कैल्साइट के द्वारा बने हुए भी यहाँ पे स्पिक्यूल्स यानी कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी देखा उनके अंदर सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जा रहे थे, लेकिन ये एक्सेप्शन है आपका, जहाँ पे आपका सिलिका और एरेग्नोटिक कैल्सिटेट जो होते हैं वो पाए जाते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पिक्यूल्स जो होते हैं इनके अंदर स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर्स जो होते हैं और लिविंग टिश्यूज जो होते हैं ना वो सभी इनकी बॉडी को सराउंड करके रखते हैं, यानी कि इनकी पूरी जो बॉडी है इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं और लिविंग टिश्यूज जो होते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड बेसल स्केलेटल पाया जाता है इसे, ये है आपका, ठीक है, सॉलिड बेसल स्केलेटल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और एक कैविटी जो होती है उनके द्वारा इनक्लोज होता है, ये देखिए, ठीक है। ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक। तो ये बहुत ही रेयर है, ज़्यादातर आपको क्लासिफिकेशन में यही तीनों क्लासेस पूछी जाएंगी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर बाई चांस पूछ भी दिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे आपको इसे मेंशन करा है। एग्जाम्पल में देखिए, एकैंथोसिलेटेट जो होते हैं वो होता है एस्ट्रोस्क्लेरा, और लास्ट है आपका स्ट्रोमेटोस्पॉन्जिया। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके इस क्लास के, ठीक है। तो दोस्तों जो क्लासिफिकेशन था स्पॉन्जेस का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और जो कैनाल सिस्टम होती है जिनमें ल्यूकॉन एस्कॉन टाइप की होती है, साइकॉन टाइप की होती है, उन कैनाल सिस्टम के बारे में हम काफ़ी डीप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपको साउंड का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो है वो रिकवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी LT ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल का, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक सदस्य बन सकते हैं, जहाँ पे आपको मिल सकते हैं PDF कई सारे, जिसकी जो आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्टअप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।